नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से और आपको लगातार दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों की अपडेट देते हुए और मैं इस कड़ी में बात करता हूं कैंडिडेट से। सवालात होते हैं, आपके जवाब आप रुके रूबरू वो देते हैं। इसके बाद डिसाइड आपने करना है कि वो कितना सच बोले, कितना साफ बोले, कितना उनके मन में इंटेंशन काम करने की है या सिर्फ नेता बनने की है। ये डिसाइड दोस्तों आपने करना है। आज हमारे साथ इसी कड़ी में दीपक कुमार मलिक जो है वो आए हैं। उनको मैं बात कराऊंगा। वो मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10 इयर्स पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और मैं उनसे सीधी बात करूंगा। दीपक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बताइए, आप मेरे ख्याल से 16 है, 17 15 के 16 के एनरोलमेंट है आपका? 16 का एनरोलमेंट है। 16 के आप एनरोल हैं, अभी 5-6 साल हुए हैं आपको, 6 साल हो गए हैं लगभग। तो आप क्या सोचकर इस मैदान में उतरे हैं, दंगल में उतरे हैं, चुनावी दंगल में? देखिए, क्या मिशन क्या है आपका? चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ाना दोनों एक अलग पर्पज है जी। जैसा कि मैं देखता हुआ हूँ, मैं सन 2016 से मेरा एनरोल्ड है। यहाँ यंगस्टर लॉयर जो आते हैं उन लोगों के लिए सिर्फ मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ, यंगस्टर के लिए, मेरे जो भी बीसीडी के पदाधिकारी हैं और हमारे बार के जो भी बड़े पदाधिकारी जीत कर हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर लॉयर आते हैं उनके लिए कुछ सोचें। उनके पास सीट का कोई प्रबंध नहीं होता, उनके पास कोई चैम्बर्स नहीं होते, वो बेचारे जूनियरशिप करते हैं, जूनियरशिप में भी इतना कुछ उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। उन जो युवा फैटर्निटी जो हमारी है उनके लिए कुछ क्लासेस लगाने के लिए, कुछ उनकी कोचिंग के लिए सुविधाएं करनी चाहिए। नहीं, आप ये तो आप बिना इलेक्शन लड़े भी अपील कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मैं भी कर दूंगा, आप भी कर देंगे, तो आम जितने दोस्त यार हैं हमारे सब कर रहे हैं। आप इलेक्शन लड़ने के बाद क्या करना चाहते हैं? उनका क्या, उनकी बात को आप कहाँ रखना चाहते हैं? युवा फैटर्निटी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूँ, उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं, जो युवा फैक्टर हमारा आता है, जुडिशरी का उनके प्रति क्या व्यवहार रहता है। युवा हमारे जितने भी साथी लॉयर्स आते हैं, कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन जुडिशरी उन्हें क्या रिप्रेजेंट करती है, उन्हें क्या करती है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं बैठी हुई है। जो हमारे सीनियर्स काउंसिल आते हैं उन्हें 10 से 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सुनते हैं, लेकिन युवाओं के साथ बिल्कुल अभद्र व्यवहार करते हैं वो लोग। जुडिशरी सिस्टम बिल्कुल ही युवाओं के फेवर में नहीं है, बिल्कुल इन फेवर में है। उन लोगों की कोई बात ही नहीं सुनना चाहता है, बिल्कुल मनमानी चलाते हैं। इस तरह की शिकायतें आपसे लोग करते हैं, आपके यार दोस्त? मैं जिस दिन से चुनाव लड़ रहा हूँ, जितना भी युवा फैक्टर है हमारा, युवा लॉयर्स है, जितना भी हम उम्र हैं, जितने भी, उनकी शिकायत है कि जी आप बाहर में जीत कर आए, सबसे पहले डीजे साहब से मिलकर, अपने बड़े पदाधिकारियों के साथ मिलकर ये वाली बात रखेगी, अपना रुख बिल्कुल ठीक करें। जुडिशरी से हमारी पहली अपील ये रहेगी कि जितना भी युवा हमारा साथी आता है कि आप अपना रुख युवा फैक्टर के साथ, युवा लॉयर के साथ। ठीक है कि आप चाहते हैं कि बेंच से आपका रिलेशन जो है वो रेस्पेक्टफुल हो जी। और मैं कहूँगा कि युवाओं को भी चाहिए थोड़ा एक जो एथिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स, उनको अडॉप्ट करें और उनके साथ देखें कि भाई हम अभी जूनियर है, हमें सीखना है जी। तो वो वाइस वर्सा भी है, कहाँ कहीं कहीं शिकायतें भी आती हैं। ठीक है आपकी बात। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम, आप बीइंग ए यंग लॉयर, क्या यंगस्टर की क्या प्रॉब्लम है? सर, यंगस्टर की मेन प्रॉब्लम्स है, उनके पास सोर्सेज इनकम नहीं है जी। वो वकालत कर आ जाते हैं जी, उनके पास सोर्सेज इनकम नहीं है, अच्छी आमदनी नहीं है। तो मैं बाहर से बीसीडी के बड़े पदाधिकारियों से सबसे आग्रह करूँगा कि उनके लिए भी एक अपनी नज़र रखें, उनके लिए भी कुछ सोचें। क्या जैसे मतलब क्या सपना क्या है, किस टाइप से? सर, जैसे हमारी युवा फैटर्निटी जो है, हमारे जो वकील लोग भी हैं, उन लोगों के लिए एक तो कोचिंग सिस्टम होना चाहिए बार के अंदर। बार के जो भी बड़े पदाधिकारी जीत कर आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे युवा साथी कि वो अपने घरों से मजबूत नहीं है, वो लाख 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए की कोचिंग नहीं ले पाते, लेकिन एक उनका सपना होता है कि वो जुडिशरी में जाए। उनके लिए हमारी बार को बहुत सोचना चाहिए। मैं बार से बड़ी आग्रह करता हूँ, जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी जीत कर आए, वो आग्रह तो हम कर लेंगे, वो आग्रह तो आम जनता करेगी। आप तो लीडर बन जाएंगे, तो आपको तो मैं उनकी आवाज बनकर बैठूंगा और आवाज बनकर उन लोगों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। जो भी प्रॉब्लम्स हमारे युवा फैटर्निटी के लिए है, उनकी आवाज को सुनूंगा, उनकी आवाज आप जीत के आएंगे तो आपकी आवाज को सुना जाएगा बार? बिल्कुल सुना जाएगा जी। बात रखने, अगर नहीं सुनते हैं तो बिल्कुल सुनेंगे जी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं तो आंदोलन करेंगे, फिर युवाओं को मैं अपने युवा साथियों के साथ खड़ा हुआ हूँ। जैसा मेरा युवा साथी मुझसे एक्सेप्टेड रखता है, मैं उस प्रकार उनके साथ खड़ा उतरूंगा। यदि हमें मालूम है कि जो हमारे बड़े पदाधिकारी, आपने प्रॉब्लम बताई कि भाई एक तो बिहेवियर उनका ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं है।
दूसरा उनको फाइनेंशियल थोड़ा मॉनेटरी हेल्प मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी भी कोई शिकायतें आती हैं कि मतलब या इस तरह की कोई दबी जबान से कंप्लेंट करते हैं, या खास तौर से इंटर्न्स और बिल्कुल फ्रेशर्स कि उनके सीनियर्स जो हैं उनसे काम तो कराते हैं लेकिन मॉनेटरी हेल्प उनको उतना नहीं कर पाते, दे पाते? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर कोई युवा साथी इस बात को मन में रखता है तो वो ना रखे, क्योंकि काम सीखना भी बड़ा आपके जरूरी पास है। इस तरह की कोई प्रॉब्लम लोग नहीं, ऐसी कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मतलब काम सेटिस्फाइड विद द सीनियर्स। हाँ, क्योंकि सीनियर्स हमें काम सिखाते हैं। देखो आज हमें इस फ्रेटर्निटी के अंदर जो हमारी पहचान बनती है वो हमारे सीनियर्स की वजह से बनती है। वो हमें काम सिखाते हैं, तभी तो हम आगे जाकर रिप्रेजेंट करते हैं उस काम को। और मेरी सभी युवा साथियों से हाथ जोड़कर विनती है कि मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10 ईयर के लिए चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 5 है। आप मुझे साथ दें, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों के साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। और अपने सभी सीनियर्स को आदर और सम्मान के साथ ये कहता हूँ कि जितनी कोशिश हो हमारी युवा फ्रेटर्निटी को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सिखाने की कोशिश करें। अच्छा दीपक जी, आपको 5-6 साल हो गए, कोई एक आध काम कोई ऐसा है जो आपने एडवोकेट वेलफेयर के लिए स्पेशली किया हो, या किसी मुहिम का हिस्सा रहे हों, या कोई ऐसा कोई आंदोलन जैसे पीछे गोली कांड हुआ, या कोई कोरोना के टाइम में वकील बड़े परेशान हुए, कोई ऐसा कोई आपने काम आपके लिए जहन में देखो, आता हो? सबसे पहले तो मैं अपने फ्रेटर्निटी को सबसे पहले बधाई देता हूँ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है, उसकी 3 दिन की तनख्वाह भी लेट हो जाती है, आंदोलन करने चले जाती है। एक एडवोकेट एक ऐसी फ्रेटर्निटी है जिसने 2 साल अपने घर पर बैठकर खाया लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। और सच बताता हूँ बड़ी ईमानदारी से, मुझे गर्व होता है कि मैं वकील हूँ। एक हमारी फ्रेटर्निटी ने उस लड़ाई को, जब कोरोना काल आया सर, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने किसी साथी की मदद ना करी। मैंने बहुत साथी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं, मैं नाम पूछना भी नहीं चाहता, मुझसे डिग्निटी उनकी डाउन होगी। आपने किया सर, मुझसे जितना पड़ा मैंने उनकी घर जाकर उनसे प्रॉब्लम्स पूछी और उन्होंने मुझे बताया। जितनी मेरी हैसियत थी मैंने उनकी बड़ी मदद की सर, इंडिविजुअल लेवल बहुत ही मदद की है मैंने। और ये जो पीछे जो पुलिस के साथ क्लेश हुआ था वकीलों का, उसमें मैं अपने वकील भाइयों के साथ बिल्कुल अड़कर खड़ा रहा। आप उसमें तो नारे लगाए थे आपने? बिल्कुल मैं साथ था, बिल्कुल साथ था। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी का भी शीशा टूटा था उसमें। तो पुलिस ने तोड़ा था जी। तो पुलिस ने गवाही वगैरह हुई वहाँ पर? नहीं, मुझे उन्होंने तामील ही नहीं करा, ना मुझे बुलाया। तो और कोई ऐसी बात आप बताना चाहते हैं अपने वोटर्स को जो अभी तक आप नहीं बता पाए, अंदर है आपके, खदक रही है, कोई बात जो आप करना चाहते हैं स्पेशली, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हम जीत कर आते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे पार्क्स हैं जी, हम लोग वहाँ पर स्पोर्ट्स की, जैसे एक बैडमिंटन कोर्ट्स बना सकते हैं वहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि हमें BCD से उसमें मदद चाहिए, हमें बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से हमें उनसे मदद चाहिए, दिल्ली बार एसोसिएशन से। हम एक अपनी युवाओं की, अपने दोस्तों वाली टीम बना सकते हैं। उसमें हम लोग अपने युवा साथियों के लिए एक बैडमिंटन कोर्ट को तैयार करेंगे 2-3 पार्क के अंदर, कि जिससे कि वो 2 से 3 घंटे अपनी फिटनेस पर भी काम करें और रिलैक्स फील करें। पूरा दिन हम लोग काम करते हैं। सीनियर्स या हमारे उम्र के लड़के अलाउ नहीं होंगे उसमें बैडमिंटन खेलने? सर मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल आप तो आएंगे सर, हम आप लोगों से तो सीख रहे हैं सब कुछ। तो ऐसा नहीं है सर, खेल के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती। लेडी लॉयर्स जो यंग बच्चियां आ रही हैं आपकी उम्र की, अभी जो 17, 18, 16, 19 में जो एनरोल हो रही हैं, उनकी कोई स्पेशल, कोई आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट है, कोई उनकी प्रॉब्लम्स कुछ आपने सुनी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से वो आती हैं, ईमानदारी से काम नहीं, करती ईमानदारी हैं। तो आएंगे, वो तो आएंगे, प्रॉब्लम्स की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है उनके साथ। अच्छा, अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम्स आई नहीं है जो मैं आपके चैनल को बताएं, लेकिन मेरे सामने यही है कि भी वो बिल्कुल आते हैं, ईमानदारी से करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे दीपक कुमार मलिक जी, मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10 ईयर्स पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बातें रखी, यंगस्टर्स के लिए ये आवाज़ बनना चाहते हैं, यंगस्टर्स की बात को, प्रॉब्लम को एसोसिएशन में रखने के बाद उस पर काम करना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि कोरोना में भी ये एक्टिव थे, इन्होंने कई लोगों की हेल्प की और हर मोमेंट में साथ रहे। तो अब आपने सुना इनको, आज इनसे इतना ही। आप डिसाइड करिए कि कितना ईमानदारी से आपके जवाबों को दे पाए हैं, डिसाइड आपने करना दोस्तों। इस चैनल की और मेरी कोशिश यही है कि इस बार में जो लोग आएँ वो काम करने वाले आएँ, पॉलिटिशियन ना आएँ, प्रैक्टिशनर आएँ, ऐसे ना आएँ जो केवल और केवल चुनावी मेंढक की तरह आते हैं और बस चुनाव में बिगुल बजाते हैं और इसको इंडस्ट्री बनाने में तुले हुए हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा अवॉइड करिए दोस्तों। बाकी आप खुद समझदार हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलाऊंगा एक नई शख्सियत, नए कैंडिडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।